नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा ब्रह्मचर्य के साधन चतुर्थ भाग पर आज हम आ चुके हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत आता है व्यायाम संदेश। मनुष्य इन नियमों को अपने जीवन में अवतरित करता जाएगा। इसके साथ में उसे जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए व्यायाम करना अति आवश्यक है। तो इसलिए हम इस चतुर्थ बिंदु में और चतुर्थ जो वीडियो है हमारे पास, इसमें हम व्यायाम संदेश को ही पढ़ने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको। और इसकी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लंबी होगी और इसमें पार्ट भी बन सकते हैं आवाज़ कर। तो हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य के साधन का चतुर्थ भाग जो है व्यायाम संदेश है। श्वास जंत धावन और मुख आदि अंगों की शुद्धि के पश्चात और स्नान से पूर्व प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति विशेषतः ब्रह्मचारी को नियमित शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। साधारणतः चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी भोजन करता है उसे व्यायाम की उतनी आवश्यकता होती है जितनी कि भोजन की। इसका कारण स्पष्ट है कि शरीर में व्यायाम रूपी अग्नि न देने से भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है। वह शरीर का अंग न बनकर उल्टा हानि ही करता है, क्योंकि जिन खाद्य पदार्थों से रक्त आदि धातुओं का निर्माण होकर बल और शक्ति का संजय संचय होता है, उनके ठीक न पचने से वे सड़ने लगते हैं और शरीर में दुर्गंध उत्पन्न करके जहाँ अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं, वहाँ मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुष्ट विचारों को भी जन्म देते हैं, जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होकर स्मरण शक्ति भी बंद हो जाती है और उसे अपने कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप वह दुखदायी विषय भोगों में फंस जाता है और यह विषय वासना की अग्नि मनुष्य के स्वास्थ्य, शक्ति, सुंदरता, स्फूर्ति और साहस आदि सद्गुणों को जलाकर भस्म कर डालती है। यहाँ तक कि मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु युवावस्था भी इसी की भेंट चढ़ जाती है। दुखदायी बुढ़ापा भी घेर लेता है। मनुष्य का शरीर आलस्य, निर्बलता और रोगों का घर बन जाता है, जिससे लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। स्वास्थ्य का महत्व कितना है, इसे भी आपको समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाला पुरुषार्थ चतुष्ट अर्थात धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का आधार व मूल साधन आरोग्य है, क्योंकि रोगी मनुष्य सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए ना तो कृषि आदि व्यवसाय धंधे ही कर सकता है और ना ही संध्या ईश्वर उपासना भी कर सकता है, और ब्रह्मचर्य आदि कर्म जो सोच प्राप्ति के और मोक्ष प्राप्ति के अंग हैं, उन्हें भी वह अपने जीवन में नहीं कर सकता है। उनके अनुष्ठान में समर्थ नहीं होता है। इसलिए संसार में सर्वोत्तम और सर्वप्रिय स्वास्थ्य ही है। सांसारिक धन, स्वर तथा भोग विलास के सब साधनों का विद्यमान होने पर भी रोग उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं। लोग जो हैं उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकते हैं अगर मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं है। इस बात को समझें और उल्टा उनको देख देख कर दुखी होता है। रोगी मलमूत्र त्याग आदि आवश्यक कार्यों को भी दूसरे मनुष्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकता है। उसे प्रतिक्षण दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और इस हर समय की पराधीनता के कारण रोगी का ही साक्षात नरक के दर्शन करता है, क्योंकि सर्व परवशम दुखम पराधीन सपनेऊ सुख नाही। स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं है। स्वस्थ मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। रोगी मनुष्य चाहे कितना भी घनी मानी हो, वह सर्वथा पराधीन ही होने दीन और दुखी रहता है। वह एक दृढ़ और भिखारी की भांति ही जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि उसे अपनी
भूलों के कारण घोर नरक भोगना पड़ता है। बात तो यथार्थ में यही है, चाहे मनुष्य दरिद्र ही क्यों ना हो, यदि वह पूर्ण स्वस्थ है तो वह धन के अभाव में भी धनवान है, क्योंकि स्वास्थ्य धन से बढ़कर है कोई धन नहीं है। स्वास्थ्य मनुष्य ही स्वर्ग सब सुखों का उपभोक्ता करता है। इसलिए हमारे पुरषा ऋषि महर्षि ने सांसारिक सुख अबुद्ध और परलौकिक सुख निस्संदेह महर्षि मोक्ष की प्राप्ति का साधन आरोग्य व स्वास्थ्य को ही माना है। इसलिए स्वास्थ्य ही हमारे सर्वस्व है। इसको रक्षा करना हमारा प्रथम परम कर्तव्य है। स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वास्थ्य की रक्षा बिना व्यायाम के असंभव है। परमपिता परमात्मा ने हमें रोगी और दुखी होने के लिए नहीं बनाया है। हम तो दुख रोगों को स्वयं ही बुलाते हैं और पुनः रोते और पछताते हैं। हमने स्वास्थ्य के मूलाधार व्यायाम को जब से छोड़ा है, तभी से हमारी वह भयंकर दुर्गति हो है, जिसके लिखित हुए भी मुझे लज्जा आ रही है, ऐसा महर्षि पतंजलि बताते हैं। आज क्या बालक क्या और क्या युवा सभी रोगी हैं, क्योंकि हम ऋषियों की प्यारी शिक्षा ब्रह्मचर्य और उन इसके मुख्य साधन अध्यात्म को छोड़कर और व्यायाम को छोड़कर अन्य किसी मार्ग पर चल रहे हैं। भोग विलासता और काम वासना के क्रांति किंकर बन चुके हैं। आज के युवक और युवतियां व्यायाम से प्रेम नहीं करते। उन्हें अखाड़े और व्यायामशाला जाना रुचिकर नहीं लगता है। इन्हें तो सिनेमा थिएटर और नाच घर प्यारे लगते हैं। नगरों में सिनेमा घरों में के आगे भारी भीड़ लगी रहती है और अखाड़े खाली पड़े रहते हैं। क्या हुआ, एक आध भाग्यशाली व्यक्ति उधर मुख करता है। इतने पर भी स्वयं स्वास्थ्य और बल की आशा करते हैं। हमारे युवक अखाड़ों में जाकर करें भी क्या, क्यों कि इन्हें तो दंड बैठक और कुश्ती के लिए भी घृणा है कि कहीं इनके कोमल शरीर को अखाड़े की धूल मिट्टी न लग जाए और इनके सुंदर वस्त्र व शरीर ही बिगड़ जाएं। ऐसे ही व्यायाम नपुंसक हिजड़ों से यह देश भरा पड़ा है। भोले युवकों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि यदि मशीन को वर्ष भर ना चलाया जाए तो उसकी दशा कितनी बिगड़ जाती है। उसे पुनः चालू करने के लिए नई मशीन के मूल्य से भी अधिक धन व्यय कर देना पड़ता है। इस प्रकार हमारा भी व्यायाम न करना कार्य न करना पर सर्वथा निर्बल और विकृत हो जाता है। हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। पुनः यत्न करने पर भी ठीक नहीं होता है। सब जानते हैं कि तालाब का पानी स्थिर होने से सड़ता है और नदी झरनों का जल चलने के कारण ही निर्मल और कांच के समान सदृश चमकता रहता है। इसी प्रकार व्यायाम न करने से भी रक्त का संचार भली भांति नहीं होता है। इसलिए अनेक प्रकार के मल शरीर में रुकने और एकत्रित होने से मलिन और गंदा होकर अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। व्यायाम से रक्त का संचार और शुद्धि होती है। सब अंगों में बल स्फूर्ति और शक्ति आती है। व्यायाम लचक वृद्धि सौंदर्य कांति और बल को उत्पन्न करता है। सब अंग प्रत्यंगों को पूर्ण और कष्ट पुष्ट बनाता है। वास्तव में व्यायाम शरीर के लिए सबसे बढ़कर पुष्टिदायक और स्वास्थ्यप्रद है। उचित व्यायाम से प्राय सभी रोग रुक जाते हैं। आज तक संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ जिसने बिना व्यायाम के परमारोग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति की। व्यायाम का अभाव आलस्य ही रोगों की स्रोत है। पूर्ण सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन व्यायाम ही है। व्यायाम से जैसा कि व्यायाम से जो लाभ होते हैं उन्हें हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह आया हूँ कि स्वास्थ्य प्राप्ति का मुख्य साधन व्यायाम ही है।
अब मैं इसकी पुष्टि में ऋषियों एवं अन्य अनुभवी व्यायाम आचार्यों का मत देता हूँ। परम वैद्य महर्षि धन्वंतरी का मत है, व्यायाम से शरीर बढ़ता है और शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है। शरीर के सब अंग सुडौल होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, आलस दूर भगता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है तथा तीनों दोषों का मृज्जा शुद्धि होती है। श्रम, थकावट, क्लम, दुख और प्यास और शीत, जाड़ा, उष्णता, गर्मी आदि सहने की शक्ति व्यायाम से ही आती है और परम आरोग्य अर्थात आदर्श स्वास्थ्य की प्राप्ति भी व्यायाम से ही होती है। महर्षि पतंजलि जी चरक संहिता में इसी में लिखते हैं, व्यायाम से ही शरीर में लघुता, स्फूर्ति, हल्कापन, फुर्तीलापन, कार्य करने की शक्ति, स्थिरता, क्लेशों तथा दुखों का सहना भी, दोषों, कुत्सित वायु और पित्त कफ का नाश और जठर अग्नि की वृद्धि होती है। हमारे प्रातः स्मरणीय ऋषियों ने इन श्लोकों में व्यायाम करने के लाभों का इतनी भली भांति वर्णन किया है कि मानो गागर में सागर भर दिया हो। जो भोजन हम प्रतिदिन करते हैं वह हमारे पक्वाशय पेट में जाता है और वहाँ पेट में अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, खाए हुए भोजन को पकाती है। भोजन पचने पर अमाशय ही शेष अंगों में पहुँचता है तथा सारे शरीर की शक्ति और आरोग्य प्रदान करता है। जिसकी जठराग्नि ठीक कार्य करती है, उसका खाया हुआ पौष्टिक भोजन व्यर्थ नहीं जाता है और उसका पचकर रस बन जाता है। पौष्टिक सार भागों की तीव्रता जठराग्नि मल भाग में नहीं जाने देती है। जिसकी पाचन शक्ति व जठराग्नि अच्छी होती है तथा तीव्र होती है, उसको भोजन अधिक मात्रा में शीघ्र पचकर रस आदि धातुएं बनती रहती हैं और ये रस, रक्त, वीर्य आदि 7 धातुएं शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाती हैं और धारण करती हैं। इसलिए इनको धातु कहते हैं और धातुओं से ही शरीर का निर्माण एवं वृद्धि व अपचय होता है और इनकी घटती व ह्रास में शरीर का नाश होता है। इसलिए महर्षि धन्वंतरी महाराज ने 16 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक वृद्धि अवस्था मानी है। इस आयु में वीर्यादि सभी धातुओं की वृद्धि बढ़ती है। आदि वृद्धि अवस्था में कई कारणों से जठराग्नि तीव्र होती है। जो कुछ भी खाया पिया जाता है वह शीघ्र पच रस आदि धातुएं बनकर शरीर का अंग बन जाती हैं और इसे दृढ़ और पुष्ट बनाती हैं। जिसकी जठराग्नि मंद होती है वह वृद्धि अवस्था में भी निर्मल तथा युवावस्था में भी बूढ़ा ही रहता है। सार यह है कि हमारे उदर में एक प्रकार की उष्णता अग्नि जो भोजन को पचाती है, पौष्टिक भाग को ग्रहण करती है और मल भाग को बाहर निकालती है और रसों आदि धातुओं से मनुष्य शरीर का निर्माण व वृद्धि करती है। इस उष्णता गर्मी की सबको आवश्यकता और व्यायाम से सारे शरीर में उष्णता आ जाती है और वह नास नाड़ियों के द्वारा भोजन से रस को इस प्रकार खींचती रहती है जिस प्रकार की जल को जल शोषक व मसी स्याही को मसी शोषक स्याही चूस। यह उष्णता शरीर में रक्त आदि धातुओं का निर्माण और संचार करती है। जिस प्रकार विद्युत की धारा से बिजली के तार में उत्तेजना गर्मी का संचार होता है, उसी प्रकार से व्यायाम से सारे शरीर में रक्त उत्तेजित होकर नस नाड़ियों के द्वारा अत्यंत तीव्र गति से दौड़ने लगता है। नस नाड़ियों में सब उत्तेजित तथा कार्यशोधन जो कि नस नाड़ियाँ अपनी उनमें जब रक्त स्पीड से वर्क करता है, स्पीड में स्फूर्ति से वर्क करता है, तो शरीर में सभी प्रकार की शुद्धियाँ होती हैं। जो चेहरे पे दाग धब्बे इत्यादि शरीर में किसी प्रकार के कष्ट होते हैं तो वो सारे रसों
रक्त के द्वारा ही साफ किए जाते हैं। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। रक्त बनता है और रस बनता है भोजन पचाने से। भोजन पचता है उष्णता पेट की गर्मी और उष्णता जननी भोजन है व्यायाम। इस उष्णता से रस रक्त आदि बनते हैं। यह नस नाड़ियों में नियमित रूप से परिभ्रमण करता रहता है। वह शक्ति संचार करता है। व्यायाम से प्रदीप्त हुई जठराग्नि भोजन के पोषक तत्वों को ही ग्रहण नहीं करती है, अपितु इसमें यह भी शक्ति है कि यह शरीर में बीजाती व्यर्थ के मलमूत्र आदि द्रव्यों को भी बाहर निकालती है, फेंकती है और शरीर को शुद्धि पवित्र बनाती है। जिस प्रकार मार्जनी झाड़ू घर में फिर मार्जन सफाई का कार्य करती है, उसी प्रकार यह शरीर की गर्मी के अनेक मार्गों द्वारा मलमूत्र कूड़े करकट को बाहर निकाल फेंकती है। और यह उष्णता व्यायाम से ही शरीर में इतनी अधिक उत्पन्न होती है कि यह स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म चिपटे हुए मलों और दोषों को भी गुदा मूत्रेंद्री, नेत्र, कर्ण, नासिका और रोम कुदादि मसाहों के द्वारा मलमूत्र, श्लेष्म, कफ, थूक, लार, पित्त और स्वेद, पसीना आदि के रूप में शरीर से बाहर निकाल कर ही छोड़ती है। यहाँ तक कि व्यायाम करने से पसीने के द्वारा अनेक प्रकार की विष शरीर में बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर राममूर्ति के जीवन की एक घटना है। इस विषय में प्रोफेसर राममूर्ति के जीवन की एक घटना दी जाती है और वह इस प्रकार है कि यूरोप में इन्हें नीचा दिखाने के लिए कुछ पापियों ने भोजन में धोखे से विष दे दिया था। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने एक साथ 10-15 हजार दंड निकाल डाले। सब विष श्वेत पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया। तो आप इस प्रकार समझिए, जब प्रोफेसर राममूर्ति की जीवन की ये घटना है और ये सत्य है, आप इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं कर सकते हैं। तो जब उनके शरीर में विष था, जो जहर दिया गया था उन्हें, वो ये तक पसीने के माध्यम से बाहर निकल सकता है। तो जो शरीर में छोटे मोटे विष हैं, जो मलमूत्र ऐसे प्रकार के, तो उन्हें तो वह पसीना बिल्कुल निकाल ही सकता है। तो आप इस प्रकार से समझिए। और व्यायाम जीवन के लिए और ब्रह्मचारियों के लिए तो अति आवश्यक ही है। व्यायाम करने वाले का शरीर अत्यंत शुद्ध व निर्मल और निर्दोष हो जाता है। मल मूत्रादि ठीक रीति से निकल जाते हैं। कभी मलबंध कब्ज नहीं होता है। यह चिंता नहीं रहती है कि उसे सोच आएगी व नहीं आएगी। सोच दोनों समय खुलकर आता है। अमाशय व जठराग्नि को बल देने वाली सबसे सस्ता और सर्वोत्तम योग नुस्खा व्यायाम ही है। व्यायाम करने को मंदाग्नि का रोग कभी नहीं होता है। वह जो पेट में डाल लेता है, सब कुछ शीघ्र ही पचकर शरीर का अंग बन जाता है और उसका खाया पिया घी, दूध आदि पौष्टिक भोजन उसके शरीर में ही पच जाते हैं और शौच आदि से नहीं निकलते हैं। अतः उसकी बल शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। उसके अंग प्रत्यंगों की वृद्धि यथा योग्य होती है। शरीर के अंगों को सुडौल, सघन, गठीला और सुंदर बनाना व्यायाम का प्रथम कार्य है। यदि कोई मनुष्य केवल 1 वर्ष निरंतर नियमक और नियमित रूप से पूर्वक किसी भी व्यायाम को करके, तो उसके शरीर सुंदर और सुदृढ़ बनने लगता है। और जो सदैव श्रद्धापूर्वक दोनों समय यथाविधि व्यायाम करते हैं, तो उनका तो कहना ही क्या है। उनके शरीर की सभी मांसपेशियां लोहे की भांति कड़ी और सुदृढ़ हो जाती हैं और सभी नस नाड़ियों, संपूर्ण स्नायु मंडल और शरीर का प्रत्येक
अंग वज्र व इस्पात फौलाद के समान कठोर व सुदृढ़ हो जाता है। चौड़ी हुई छाती, लंबी सुडौल और गठी हुई भुजाएं, किसी कसी हुई पिंडलियाँ, चढ़ी हुई जंघाएं, विशाल मस्तक व चमचमाता हुआ रक्त वर्ण लाल मुखमंडल उसके शरीर की शोभा को बढ़ाता है। यथाविधि व्यायाम करने से शरीर का प्रत्येक अंग यथेच्छा वृद्धि को प्राप्त होकर अत्यंत सुंदर, सुदृढ़ और सघन बन जाता है। शरीर पर व्यर्थ का मांस व भेद चर्बी चढ़कर उसे ढीला नहीं कर पाता है। पेट शरीर से लगा रहता है, बढ़ने नहीं देता है। अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम बढ़कर और कोई औषधि नहीं है। व्यायाम से उनके शत्रु सर्वदा डरते रहते हैं और उसे दुख नहीं देते हैं। व्यायामी मनुष्य पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता है। व्यायामी पुरुष का शरीर, हाड़, मांस सब स्थिर होते हैं। व्यायाम करने से थककर शरीर का पसीना आ जाता है और पैरों का तेलादि के द्वारा पर्याप्त मर्दन करता है, जिससे अथवा उबटन आदि से निर्मल हो जाता है। उसके पास रोग इस प्रकार नहीं रहता है और भटकता भी नहीं है। जिसके सिंह से डरकर क्षुद्र मृग, नरमल, मृगादि जंगल पशु में पास नहीं भटकते हैं। इसी प्रकार एक श्लोक व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथि और ग्रंथ का कसका में आता है। व्यायाम करने से थककर जिसके शरीर में पसीना आ जाता है और पैरों का तेल आदि के द्वारा पर्याप्त मर्दन करता है अथवा उबटन आदि से निकलकर निर्मल होता है, उसके पास रोग इस प्रकार नहीं फटकते हैं जिस प्रकार की गरुड़ से डरकर सर्प नहीं फटकता है। व्यायाम संदेश अर्थ जो मनुष्य युवावस्था, जवानी, सुंदरता और वीरता आदि गुणों से रहित है, उसको भी व्यायाम सुंदर बनाता है। व्यायाम करने वाला मनुष्य गरिष्ठ, जला हुआ अथवा कच्चा किसी भी प्रकार का खराब भोजन क्यों ना ही चाहे खाए, चाहे उसकी प्रकृति कितनी भी विरुद्ध क्यों ना हो, सबको भली भांति पचा लेता है और उसको भी किसी प्रकार की कभी हानि नहीं पहुंचती है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को आप इस प्रकार कहते हुए कभी नहीं सुनेंगे कि मुझे भोजन नहीं पचता है व मुझे मल साफ नहीं होता अथवा अपचन अपचन नहीं रहता है। उसको यह दुर्गति तो व्यायाम न करने वालों मनुष्यों की ही रहती है। उन्हें किसी कभी शौच खुलकर नहीं आता है। अपचन के कारण कभी खुलकर सच्ची भूख नहीं लगती है। व्यायाम न करने वाले मनुष्य लोगों को का भी शरीर प्राय रोगों का घर ही बना रहता है। उनके सारे जीवन की आय कमाई वैद्य डॉक्टरों की ही भेंट चढ़ जाती है, किंतु उन्हें स्वास्थ्य और सच्चे सुख के दर्शन जीवन भर कभी भूलकर भी नहीं होते हैं। स्वास्थ्य के बिना कैसा सुख और आनंद, क्योंकि आरोग्य चापी परमम व्यायामा दुप जायते। आदर्श स्वास्थ्य अथवा परम आरोग्य जिसकी प्राप्ति व्यायाम से ही होती है, वह आनंद और सौख्य का उद्गम है। व्यायाम करने वाले का शरीर केवल स्वयं ही नहीं अपितु अत्यंत सुंदर और दर्शनीय भी होता है। व्यायाम से शरीर बड़ा कसा हुआ और सूता हुआ रहता है। उसमें शिथिलता और ढीलापन नाम मात्र भी नहीं रहता है। व्यायाम से रंग रोगन निखर आता है। मुख पर क्या सारे शरीर पर लाली अद्भुत कांति और तेज चमकता रहता है। बुढ़ापा उसके पास नहीं आता है, आता हुआ घबराता है। व्यायाम करने वाले से शत्रु भी भय खाता है। रोग, बुढ़ापा और मोटापे की तो क्या बात, व्यायामी पुरुष मृत्यु को भी 4 बार ठोकरें लगाता है। वह गुणों की खान और उसका शरीर सुंदरता
का प्रतीक नमूना बन जाता है। यही यदि ऐसा युवक लंगोट बांधकर अखाड़े में खड़ा हो जाए तो दर्शकों की यही इच्छा रहती है कि इसके सुंदर शरीर को देखते ही रहे। उसका आदर्श स्वास्थ्य और मनोहर मानुष देह की कमलीनता कांति उनके मन की मोह लेती है। मोह क्यों नहीं, जो पौष्टिक भोजन उसने खाया है वह पूर्णतः गया है और उसका सार तत्व बना है। वह भी व्यायाम के द्वारा पचकर रक्त में मिल गया है और शरीर का ही अंग बन गया है। वीर वे बलम, वीर तो बल, शक्ति और बल का भंडार है। व्यायाम से इसकी ऊर्ध्वगति हो जाती है और यह भोजन और ओज के रूप में चमकने लगता है। वीर की अधोगति होते ही नहीं और वीर के नाश का पतन की संभावना ही नहीं बनी रहती है। शरीर में मनुष्य वीर के खूब वृद्धि होकर स्थिरता आ जाती है। इसलिए महापुरुषों ने व्यायाम को वीर रक्षा के सर्वोत्तम साधन माना है। व्यायामी पुरुष को जागृत व स्वप्नावस्था में भी किसी भी प्रकार का वीर नाश का भय नहीं रहता है। फिर भी ऐसे वीरवान मनुष्य का शरीर क्यों नहीं सुंदर और सुडौल बने, क्यों नहीं उसके पवित्र और परिपुष्ट देह पर मनोहर कांति का और सुंदर छवि छाए। व्यायाम और दुष्ट विचार, व्यायाम प्रेमी के विचार सदैव शुद्ध और पवित्र रहते हैं। वह कुसंग कुत्सित और कामुकता के दुष्ट विचारों से सर्वथा दूर रहता है। यदि किसी को कुसंग संस्कार बस बुरे विचार तंग ही करें तो और वह इस प्रकार भी बस में ना आए तो उसी समय तेज दौड़ आरंभ कर दे अथवा कोई भी व्यायाम करने लग जावे। पुनः देखिए कि दुष्ट विचार कैसे पूछ दबाकर भागते हैं। आदर्श व्यायामी पुरुष के सामने दुष्ट विचारों की दुष्टता नहीं चलती है। काम वासना का वेग कितना भी प्रबल क्यों ना हो, तत्काल ही दुष्ट दब जाएगा। व्यायाम का स्वाद चस्का व्यभिचारी का भावना को सर्वथा समूल नष्ट कर देता है। नीच से भी नीच मनुष्य यदि नियम पूर्वक व्यायाम करने लग जाए तो वह स्वयं ही नीचता से घृण करने लगता है, घृण करने लगता है। नियमित व्यायाम से आचारहीनता विचारी भी सदाचारी और ब्रह्मचारी बन जाते हैं। व्यायाम के विकारों की भी अंत्येष्टि हो जाती है। मन की चंचलता नष्ट होकर वह बस में आ जाती है। मन सब इंद्रियों का राजा है। जब मन की ही शुद्धि पवित्र होकर बस में आ जाता है तो शरीर और इंद्रिय के सब दोष दूर होकर वे स्वयं शांत और पवित्र हो जाती है। आत्मा को सम और दम की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। व्यायाम के अंदर और बाहर की शुद्धि, मृजा की सफाई हो जाती है। सर्वथा शुद्ध, पवित्र और देवता बन जाता है। ऐसी अवस्था में व्यायाम करने वाले के लिए वीर रक्षा व ब्रह्मचर्य पालन वाम हस्त का ही कार्य हो जाता है और ब्रह्मचर्य पालन में सफल होना मनुष्य के सौभाग्य का उदय होना होता है। ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा है। क्योंकि योगीराज महर्षि पतंजलि के कथनानुसार ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर लाभम, ब्रह्मचर्य पालन से अपूर्व बल और शक्ति प्राप्त होती है और निर्बलता, आलस्य, प्रमाद आदि दुर्गुणों सब प्रकार के दूर भागते हैं। ब्रह्मचारी सब शक्तियों और सद्गुणों का भंडार है। इसलिए ब्रह्मचारी जब ब्रह्मचर्य पालन के मुख्य साधन व्यायाम को अपनाता है तब उसे ब्रह्मचर्य पालन में पूर्ण सफलता मिलती है। वहाँ उसके निरंतर व्यायाम करते रहने से उसका परिश्रम करने से का स्वभाव भी बन जाता है। वह कठिन से कठिन कार्य भी हंसते हंसते कर लेता है। उसमें कार्य की अदम्य शक्ति अपूर्व
उत्साह और स्फूर्ति आ जाती है। व्यायाम से शरीर हल्का-फुल्का और फुर्तीला हो जाता है। व्यायाम में यदि यह एक विचित्रता है कि यदि यह अधिक स्थूल, मोटे मनुष्य को पतला और पतले मनुष्य को हष्ट-पुष्ट मोटा बनाता है। और व्यायाम निर्बलता का, जो मनुष्य को अधिक कामी और विलासी बनाता है, परम शत्रु है। निर्बलता उससे कोसों दूर भागती है। व्यायाम करने वाले मनुष्य का थकना व थककर श्वास छोड़ना व हाँफना क्या होता है, यह जानता ही नहीं है। वह पर्वत के समान स्थिर व दृढ़ होता है और उसके लिए दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं होती। वह मृत्यु के साथ भी हास्य करता रहता है। पुनः उसके लिए शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, हर्ष शोक, जय पराजय और जीवन मरण आदि परस्पर विरोधी द्वंद्वों का सुखपूर्वक सहन करता है और साधारण सी बात हो जाती है। उसे सभी प्रकार के जो व्यायाम करता है, उसके मनुष्य के अंदर अदम्य साहस आ जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में डट कर रह सकता है। अगर ब्रह्मचारी हो और जीवन में सैनिक या किसी प्रकार की रक्षा करना चाहते हो, तो व्यायाम करना तो अति आवश्यक है। और ब्रह्मचारी बनना है तो इसकी तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। उदाहरण में आप अपने प्राचीन योद्धाओं पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, वीर हनुमान, ब्रह्मचारी भीष्म आदि तथा आधुनिक महापुरुष दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, धर्मवीर पंडित लेखराम, ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल और कलयुगी भीष्म, प्रोफेसर राममूर्ति तथा ब्रह्मचारी माणिक राम जी आदि व्यायामशील व्यक्तियों की जीवनियों को पढ़कर देखें। आपको पता चलेगा कि हमारे इन पुरुषों ने संसार में वे आश्चर्यजनक काम किए हैं, जिनको आज भी पढ़कर लोग पाठक रोमांचित हो जाते हैं। संसार के सभी महापुरुषों, विद्वानों, वैद्यों, डॉक्टरों का यही एक मत है कि मनुष्य के शरीर को सुंदर सुदृढ़ बनाने और स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। स्वास्थ्य प्राप्ति की सब औषधि से बढ़कर परमोषध व्यायाम ही है। जो इस परमोषध का आश्रय छोड़कर वैद्य डॉक्टरों के पीछे फिरता है, वह अपने धन, यौवन और स्वास्थ्य सबसे हाथ धो बैठता है। महर्षि और महापुरुषों, प्रसिद्ध वैद्यों एवं डॉक्टरों की सम्मति पढ़िए। एक बार हम आपको बताना चाहते हैं। पाठकों के लाभार्थ और व्यायाम के पक्ष में कुछ महर्षि और महापुरुषों, वैद्य एवं डॉक्टरों की सम्मति यहाँ दी जाती है। महर्षि दयानंद, जो इस गुण और इस युग के आयुर्वेद के प्रकांड पंडित, आदर्श ब्रह्मचारी और आदर्श सुधारक थे और सदैव दंड, मुग्दर आदि का नित्य नियम रूप से व्यायाम करके ही भोजन पाते थे। वे राजा की दिनचर्या के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि प्रातः काल उठ शौच, संध्या अग्निहोत्र कर, नाना प्रकार की व्यू शिक्षा और कवायद करा, शस्त्र और अस्त्रों का कोष तथा विद्यालय धन के कोषों को देख, नित्य प्रति व्यायामशाला में जा व्यायाम कर, मध्याह्न भोजन समय भोजन के लिए अंतपुर अर्थात अपनी पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करें। डॉक्टर हेटलर और हालर साहब एक स्थान पर लिखते हैं, वीर वह अमूल्य रत्न है जो बल का भंडार है। वह रक्त में पुनः मिल जाता है और शरीर में अद्भुत परिवर्तन उत्पन्न करता है। व्यायामी पुरुष अपनी इस वीर शक्ति की दूसरों की अपेक्षा अधिक रक्षा कर सकता है। जर्मन का एक प्रोफेसर लिखता है, अच्छा हो वह युवक मर जाए जो व्यायाम से अपने शरीर की शक्तियों को पुष्ट नहीं बनाता है। जर्मन देश को उठाने वाले हर हिटलर मेरा संघर्ष मेरा नाम पुस्तक में लिखते हैं। अपनी शिक्षा पद्धति में सर्वप्रथम स्थान ज्ञानोपार्जन अथवा
अक्षर अभ्यास को नई व्यायाम शिक्षा तथा स्वस्थ शरीर निर्माण को देना चाहिए। और क्योंकि सर्वमान्य नियम यह है कि स्वस्थ और बलवान आत्मा स्वस्थ और बलवान शरीर में ही पाई जाती है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी लिखते हैं, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि वायु, जल और भोजन। व्यायाम के बिना हमारा मानसिक कार्य भी अधूरा और नीरस हो जाता है। भोजन के समान व्यायाम के लिए शरीर तथा मस्तिष्क के लिए आवश्यक है। इसके बिना मस्तिष्क भी वैसे ही निर्बल हो जाता है पड़ जाता है जैसे कि शरीर। निर्बल मस्तिष्क एक प्रकार का रोग है और पुष्ट मस्तिष्क का पुष्ट शरीर में होना ही वास्तविक और सच्चा स्वास्थ्य होता है। एक पहलवान वास्तव में तब तक पहलवान नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसका मस्तिष्क भी उसके शरीर के भांति पुनः ना हो जाए। हम में से बहुत से व्यक्ति कठिन मानसिक परिश्रम करते हैं परंतु शारीरिक व्यायाम की ओर ध्यान नहीं देते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक परिश्रम के कारण निर्बल हो जाता है और वे अनेक रोगों के आखेट शिकार बन जाते हैं। यही तक यही तक नहीं बल्कि जब संसार उनसे कुछ उपयोगी कार्यों की आशा करता है तब वे असमय में ही इस संसार से उठ जाते हैं। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि शारीरिक व्यायाम के बिना हमारा मानसिक कार्य भी अधूरा और नीरस रह जाता है। आदर्श व्यायाम वह है जिससे शरीर एवं मस्तिष्क दोनों को लाभ पहुंचता हो। केवल ऐसा ही व्यायाम मनुष्य को स्वस्थ बना सकता है। डॉक्टर सिल्वेस्टर ग्राहम लिखते हैं, व्यायाम से सब अंगों में बल स्फूर्ति आती है। सब अंगों में पूर्णता, लचक और वृद्धि, सौंदर्य, कांति और बल उत्पन्न होता है। वास्तव में व्यायाम शरीर के लिए सबसे बढ़कर पुष्टिदायक होता है। मिस्टर सैंडो विलायत के प्रसिद्ध पहलवान हैं। अपने बाल्यकाल में रोगी था। उसे कोई अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी स्वस्थ नहीं कर सका। अंत में उसने परमोषध व्यायाम का ही सहारा लिया। इसी की कृपा से उसकी पहलवानी का संसार में डंका बजा और वह अपने इस वचनानुसार संपूर्ण रोगों का इलाज व्यायाम द्वारा किया जा सकता है। सभी रोगों की चिकित्सा अंत तक व्यायाम के द्वारा ही कर रहा है। कलयुगी भीम राममूर्ति ने भी जो हाथी को अपनी छाती पर से उतारते थे, अपनी सारी शक्ति का स्रोत ब्रह्मचर्य और व्यायाम का ही बताया है। वह एक स्थान पर लिखते हैं कि व्यायाम के बिना अधिक काल तक ब्रह्मचारी रहना असंभव है। यूनान का प्रसिद्ध वैद्य अफलातून लिखता है, मल को इकट्ठा होने से रोकने के लिए व्यायाम से उत्तम कोई वस्तु नहीं है। भारत के प्रसिद्ध वैद्य पंडित ठाकुर दत्त जी शर्मा अमृत धारा में लिखते हैं, आर्यों के भीतर जब व्यायाम की प्रथा थी तब यही बड़े बड़े योद्धा हो चुके थे। भीम जैसे मनुष्यों का होना भी यही असंभव था जो हाथी को उठाकर फेंक सकते थे। वे दूसरे स्थान पर लिखते हैं व्यायाम से बहुत ही लाभ हैं। व्यायाम बहुत बहुसता तो हमारे अंगों के भीतर खर्च होता है और हमारे शरीर को दृढ़ करता है। जिसका वीर बनकर बाहर निकल जाता है वह शरीर के भीतर ही रहता है। और इससे बढ़कर यह भी लाभ है कि जो वीर बन जावे तो व्यायाम से पुनः शरीर के भीतर शोषण होकर शरीर और हड्डियों को दृढ़ करेगा, जिसका निकलना का अवसर नहीं, वह व्यर्थ नहीं निकलेगा वरन व्यायाम के द्वारा शरीर का आहार बन जाएगा। अतः व्यायाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए अपितु नित्य करना चाहिए। पाश्चात्य देशों और हम
सभी पश्चिमी देशों में व्यायाम का खूब प्रचार है। वहाँ सर्वत्र व्यायाम का शिक्षा अंग बन चुकी है। वहाँ के सुधारक व्यायाम के महत्व को भली-भाँति समझ चुके हैं, इसलिए वहाँ के कोई भी कठिनाई नहीं है। वहाँ की जनता व्यायाम को अपना अंग बना चुकी है, इसलिए वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य हमसे कई अच्छे हैं। क्या कारण है कि इस अभागे भारत में युवक भी व्यायाम नहीं करते और इस जीवन उपयोगी वस्तु से वीर को अपने जीवन का अंग नहीं बनाते? इसका मुख्य कारण कुशिक्षा का प्रभाव अथवा शिक्षा का अभाव ही है। भारत में माता पिता बालक को उन्नत तो कर देते हैं और उत्पन्न कर देते हैं, किंतु वे उसकी शारीरिक व मानसिक उन्नति का कुछ ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि उनका मुख्य कर्तव्य कर्म है। यदि वे अपने सम्मुख बालक को नित्य प्रति व्यायाम कराएं तथा अपने बालकों को बाल्यकाल में ही व्यायाम करने का अभ्यासी बना दें, साथ ही उन्हें व्यायाम का महत्व भी समझा दें, तो वे बड़े होने पर व्यायाम कदापि नहीं छोड़ेंगे सकते हैं। प्रथम तो बाल्यकाल अवस्था में व्यायाम का अभ्यास नहीं कराते हैं, इसलिए युवावस्था में व्यायाम भार दिखाई देता है। बुढ़ापे की बात तो की क्या जा सकती है, उस समय तो कठिनाई बैठना उठना भी हो जाता है। यथार्थ में सारा दोष तो हमारी शिक्षा प्रणाली का ही है। इसमें व्यायाम के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे स्कूलों की शिक्षा इतनी व्यर्थ, अरोचक, निकृष्ट और अधूरी है कि इसमें किसी प्रकार का भी लाभ नहीं है। व्यायाम के नाम पर स्कूल कॉलेजों में वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि अंग्रेजी ढंग के खेल खिलाए जाते हैं। इनसे अनगिने थोड़े ही विद्यार्थी भाग लेते हैं व ले सकते हैं। इस खेल में से भी विशेष लाभ नहीं होते। इन में समय और धन का ही नाश होता है। खेल खेल ही होता है और व्यायाम व्यायाम ही। क्या हुआ कोई एक आध विद्यार्थी कभी भूलकर व्यायाम कर लेता हो ही नहीं, तो क्या प्राय अधिक विद्यार्थी और शिक्षक ऐसे हैं जो यह समझते हैं कि व्यायाम करना अनपढ़, मूर्ख और नीच लोगों का कार्य है। इसलिए विद्यार्थी तथा शिक्षक और समाज के स्वास्थ्य की अत्यंत दुर्दशा है। अजीर्णता व कोष्ठबद्धता का रोग प्राय सबको रहता है। इसके अतिरिक्त वे अन्य अनेक प्रकार के स्वास्थ्य रोग, प्रतिशाय, जुखाम, खांसी, हृदय की धड़कन, छाती में पीड़ा, स्वप्न दोष, प्रमेह आदि की पीड़ा में रहते हैं। सदैव इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी ही रहती है। अपने विद्यार्थी को दीनहीन, शारीरिक निर्बल अवस्था को देखकर रोना आता है। 16 से 20 वर्ष की वृद्धि अवस्था में जिनके मुखमंडल सदैव हीरे की भांति चमकने चाहिए थे, आज वे निस्तेज और बलहीन, मन मलिन, लुटे और मुंह पिटे दिखाई देते हैं। पश्चिमी झूठी सभ्यता की लहर ने हमारे विद्यार्थी समाज को आलसी, श्रृंगार प्रिय और भोगी रोगी बनाकर इनके स्वास्थ्य को सर्वथा सर्वनाश ही कर डाला है, क्योंकि आमाशय, पेट और फुफ्फुस, फेफड़े के बिगड़ने से ही सब रोग होते हैं और इनसे स्वस्थ रखने के लिए एकमात्र उपाय है वो है व्यायाम। यदि ब्रह्मचारी प्रोफेसर माणिक राम जी के समान अन्य सुधारक भी व्यायाम का क्रियात्मक प्रचार करें तो देश के शीघ्र ही सुदिन आ सकते हैं। महाराष्ट्र व दक्षिण में जाकर देखें। श्रद्धेय प्रोफेसर जी की कृपा से प्राय सभी नगरों में व्यायामशाला बन चुकी हैं। शिक्षित लोग का झुकाव भी व्यायाम की ओर होने लगा है। उन्हीं के पुरुषार्थ से आज बड़ौदा में 4 से 5 लाख रुपए की व्यायामशाला और शस्त्रागार
बना हुआ है। इसी प्रकार के सारे देश में व्यायाम के प्रचार की आवश्यकता है। सुधार तो तब हो जब हमारी सरकार ऐसा राज्य नियम बना दे जिससे कि सबको अनिवार्य रूप से व्यायाम करना ही पड़े। व्यायाम न करने वालों को सरकार दंड और उन्हें सारा समाज घृणा की दृष्टि से देखे। हमारी शिक्षण प्रणाली संस्थाओं को व्यायाम का समुचित प्रबंध, अन्य विषयों की भांति इसकी भी परीक्षा हो, इसमें उत्तीर्ण होने वाले ही उत्तीर्ण समझा जावे। देखें वे पुनः व्यायाम का प्रचार तथा हमारे स्वास्थ्य का सुधार कैसे ना हो। नगर नगर, ग्राम ग्राम और देश के प्रत्येक कोने में व्यायाम शालाएं व अखाड़े चलाए जावें। स्वस्थ और बलिष्ठ व्यक्तियों को पारितोषिक और सम्मान दिया जाए। जब जो निर्बल और रोगी हों उन्हें विवाह करने की और संतान उत्पन्न करने की अनुमति न दी जावे। केवल स्वस्थ और बलिष्ठ युवा स्त्री पुरुष ही विवाह और संतानोत्पत्ति के अधिकारी हैं। जिनकी संतान अधिक सुंदर और स्वस्थ बलवान हो, उनको अनेक प्रकार के पारितोषिक व मासिक प्रवृत्तियों के देकर सरकार प्रोत्साहन दे। इस प्रकार के विचार हैं। और आगे बढ़ते हैं व्यायाम के संदेश में ही। निर्बल रोगी संतान पैदा करने वाले की यथोचित दंड दे, तब कहीं इस पतित भारत का भाग्योदय हो सकता है, पुनः खोई हुई प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि व्यायाम तथा शारीरिक श्रम से घृणा करके कभी भी कोई देश नहीं उठ सकता है। इसलिए प्रत्येक ब्रह्मचारी स्वास्थ्य तथा देश प्रेमी को प्रतिदिन व्यायाम करने का व्रत लेना चाहिए। व्यायाम के लक्षण भी बताए जाएंगे, हम आपको अभी बताते हैं विस्तार से। आज तक हमारे व्यायाम शब्द का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का इसका थोड़ा बहुत अर्थ जानता ही भी होगा, किंतु इसका वास्तव में विक अर्थ क्या है यह जानना आवश्यक है। क्योंकि एक वस्तु का वास्तविक लक्षण जानकर ही हम उससे पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। चरक संहिता में इसके लक्षण इस प्रकार दिए हैं। शरीर की जो चेष्टा बल बढ़ाने के लिए और स्थिरता दृढ़ता के लिए की जाती है, उस चेष्टा का नाम शारीरिक व्यायाम है। इस व्यायाम को मात्रा पूर्वक और नित्य प्रति सेवन करना चाहिए। व्यायाम करना या व्याख्या हम इसकी करके बताते हैं आपको। शरीर को बलिष्ठ, कार्य सक्षम और सुदृढ़, स्वास्थ्य और सुंदर, स्थिर तथा चिरायु वाला बनाने के लिए जो भी शरीर के अंग प्रत्यंगों से प्रतिदिन नियमित पूर्व चेष्टाएं, परिश्रम व उपाय किए जाते हैं, उनको व्यायाम कहते हैं। ऐसा कर्म व क्रिया जिससे शरीर का परिश्रम होता है अथवा शरीर की वृद्धि होती है, विकास के लिए क्रिया विशेष व प्रयत्न किया जाता है, उसे व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के पीछे शरीर को सुख देना चाहिए, अर्थात विश्राम देना चाहिए, और भली भांति शरीर के सभी अंगों अथवा मांसपेशियों को धीरे धीरे मृदन करना चाहिए, जिससे शरीर में शांति व थकावट आती है वह दूर हो जावे और शरीर शीतल और होकर अपनी पूर्वावस्था में आ जावे। क्योंकि व्यायाम करने में मांसपेशियां ओठों पर बल पड़ता है, वे थककर टूट जाते हैं। मृदन करने से उनकी थकावट दूर होकर पुनः ठीक अवस्था में आ जाते हैं। शरीर के विविध अंगों का आयाम अर्थात फैलाव, विकास अथवा वृद्धि के लिए जो श्रम व चेष्टाएं की जाती हैं, उसे व्यायाम कहते हैं। साधारणतः व्यायाम करने वाले लोग केवल इसी बात का ध्यान रखते हैं कि उनके भुजदंड और जंघाएं तैयार हो जाएं और वक्ष स्थल, छाती, सीना निकल आए व उभर आए और विशाल हो जाए। पुट्ठे तैयार करना व ढोले
डोले बनाना उनके व्यायाम का उद्देश्य होता है। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे दंड बैठक आदि कठिन से कठिन व्यायाम करते हैं। उनकी इच्छा के अनुसार उनके पुट्ठे भी तैयार हो जाते हैं, जिन उनका शरीर सुंदर और दर्शनीय हो जाता है, किंतु उनका स्वास्थ्य इतना व्यायाम करने पर भी अच्छा नहीं बनता। इसलिए व्यायाम तो वह ठीक है जिसके करने से शरीर सुंदर, सुडौल और सुदृढ़ और बलवान भी हो, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी ठीक होता रहे। मस्तिष्क से भी काम करता है हो मस्तिष्क भी भली प्रकार से काम करता हो, ऐसा व्यायाम करना चाहिए। उससे में आलस, तंद्रा और तमोगुण की प्रधानता ना हो, शरीर मन आदि सदा उत्साह से भरे रहें। व्यायाम मात्रानुसार ही करें। चरक संहिता में मात्रा के अनुसार व्यायाम करने पर बड़ा जो बल दिया गया है। मात्रा में अधिक व्यायाम करने से अनेक हानियां हो जाती हैं। व्यायाम अपनी शक्ति बल के अनुसार तथा अपनी शारीरिक क्षमता को विचार कर करना चाहिए। व्यायाम उतना ही करना चाहिए जिससे कि शरीर अत्यधिक शांत ना होने पाए, यानी थक ना पाने। अज्ञान के कारण व सामूहिक स्पर्धा, हार जीत के रस्सकसी, दौड़, फुटबॉल आदि खेलों में व्यायाम शक्ति से बाहर होने की संभावना सदैव रहती है। व्यक्तिगत विचार पूर्वक व्यायाम करने से व्यायाम के अधिक होने का भय नहीं रहता है। कभी कभी कोई व्यायाम की पुस्तक पढ़कर व व्याख्यान सुनकर प्रथम दिन ही अधिक व्यायाम कर डालता है, अथवा अपने से अधिक बलवान व्यक्ति से मल्लयुद्ध कुश्ती से करने लगता है। किसी साथी के साथ व्यायाम अधिक करने की स्पर्धा शर्त में व्यायाम की अति योग कर डालता है, जिससे कभी न कभी बड़ी भयंकर हानियां हो जाती हैं। व्यायाम की मात्रा के विषय में महर्षि धन्वंतरि सुश्रुत में लिखते हैं, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को प्रतिदिन सभी ऋतुओं में अपने बल से आधा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक व्यायाम किया हुआ हानि करता है, यहाँ तक कि मृत्यु की भी संभावना है। अति व्यायाम करने से शरीर बिना ही परिश्रम किए थका रहता है, उसमें पीड़ा होती रहती है और मन इंद्रिय में गिलानी सी रहती है। रस, रक्त आदि धातुओं का क्षय अर्थात नाश होकर मनुष्य निर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि क्षय तपेदिक भी हो जाता है। तृष्ण रोग, अधिक प्यास लगना, रक्त पित्त, नाक मुख में व अन्य किसी अंग से रक्त का बाहर निकलना, प्रतामक, सांस, दमा, काश, खांसी, ज्वर व वमन, उल्टी आदि रोगों हो जाते हैं। अति व्यायाम मतो रोगो मान वसना भवती ही, चरक संहिता में जो लिखा है, अर्थात अति व्यायाम करने वाले मनुष्य अनेक रोगों में फंस जाते हैं। जो लोग अधिक से अधिक उदम फलम के अनुसार यह समझ कर कि अधिक व्यायाम से बल बढ़ता है, मात्रा से अधिक व्यायाम कर डालने से वे बड़ी भयंकर भूल कर बैठते हैं और इसलिए अनेक प्रकार की हानियां उठाते हैं। बिना विचारे अंधाधुंध व्यायाम करना परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। अधिक व्यायाम से शरीर दुर्बल, रोगी और भद्दा और कुरूप हो जाता है। बुद्धि और स्मरण शक्ति घट जाती, मस्तिष्क को बड़ी हानि पहुंचती है। अनियमित और मात्रा में से अधिक अच्छी से अच्छी वस्तु का भी उपयोग हानिकारक ही होता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित है। इस विषय में एक सच्ची घटना है। अखाड़ों एक युवक था जो अखाड़ों में जाने लगा। इसकी माँ के कहने पर व्यायाम करने का प्रचार बढ़ा। तब अपने माता पिता के उत्साहित करने पर वह
युवक अखाड़े में जाना आरंभ कर दिया। थोड़े से दिनों में कई 100 दंड बैठक निकालने लगा। थोड़ा थोड़ा मल्ल युद्ध कुश्ती भी करने लगा। एक दिन अपने द्विगुण द्विगुण शक्ति वाले युवक से मल्ल युद्ध किया। उसी दिन से उसकी छाती में साधारण सी पीड़ा होने लगी और उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया और पहले दिन की भांति अखाड़े में जा भिड़ा। और कुछ दिन बाद इस प्रकार से हुआ कि वह युवक ऐसे ही दिन गुजरते गए और अंत में जाकर जो है वह वैद्य और चिकित्सा के पास पहुंचा, किंतु उसे किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंत में उस युवक की प्राण ही निकल गए। इस प्रकार आप समझें। इसीलिए किसी भी प्रकार से अत्यधिक व्यायाम आपको नहीं करना है, ये आप समझते रहिए इन्हें। तथा इस प्रकार की जो हैं बताए गए हैं व्यायाम के टाइम पर जो चीज़ें आपको नहीं करनी है वह हंसना, भाष्य बोलना, मार्ग पर चलना, मैथुन, रात्रि जागरण, चाहे अभ्यास भी हो। कितना भी आपको अभ्यास है लेकिन आपको रात्रि में नहीं जागना। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इतना अधिक मात्रा में सेवन ना करें इन्हें। तथा इस प्रकार से अन्य कार्यों का जो अति मात्रा में सेवन करता है वह शीघ्र ही रोग व मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसे सिंह हाथी को मारकर पुनः उसे खींचकर दूसरी जगह ले जाना चाहता है, अर्थात मात्रा से अधिक उसे खींचने से शक्ति लगाता है, तो परिणाम स्वरूप यह होता है कि वह भी मर जाता है। व्यायाम की मात्रा जो है उसे आपको बिल्कुल स्मरण रखना है। अपने बल व शक्ति से आधा व्यायाम करना चाहिए। महर्षि धन्वंतरी जी महर्षि सुश्रुत में बलार्ध के ये लक्षण लिखते हैं। हृदय स्नान में ठहरा हुआ वायु जब व्यायाम करने वाले मनुष्य के कंठ तक पहुंच जाए व मुख में आने लगे, अर्थात फुफ्फुस फेफड़ों के अंतिम सिरे तक छोटे छोटे कोष्ठकों में भी जब व्यायाम करते हुए श्वास प्रश्वास होने लगे, उसे बलार्घ जानना चाहिए। व्यायाम की अधिकता से बचने के लिए और उचित मात्रा में जानने के लिए धन्वंतरी जी ने बहुत उत्तम विधि बतलाई है। वैसे तो एक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा बहुत अधिक व्यायाम कर सकता है, इसलिए सबका बलार्ध पृथक पृथक है। अब भी संभव है कोई बलार्ध मात्रा को ना समझ सके। श्रोता इस विषय में को और अधिक स्पष्ट किया है। व्यायाम करते समय मुख को बंद रखना चाहिए और श्वास सदैव नासिका से ही लेनी चाहिए। जब व्यायाम करते करते श्वास चढ़ जाए और मुख खोलने के लिए विवश होना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि पर्याप्त व्यायाम हो चुका है और स्वास्थ्य की दिशा में दशा में यह सर्वथा ठीक है। किंतु नासा रोग और कफ रोग के कारण नासिका बंद हो तो यह परीक्षा ठीक नहीं है। तब दूसरी विधि का आश्रय लेना पड़ता है। महर्षि धन्वंतरी जी ने दूसरी विधि भी लिखी है। जब कच्छा, बगल, मस्तक, नासिका तथा हाथ पैर पर आदि की संधियों जोड़ों में स्वेद पसीना आने लगे और मुख सूखने लगे तो बलार्ध समझकर व्यायाम बंद कर देना चाहिए। बलार्ध का एक आशय यह भी है कि जिस मनुष्य में 100 दंड लगाने की शक्ति है वह 50 दंड निकाले, इसे बलार्ध समझना चाहिए। अधिक व्यायाम से बचने के लिए एक बात का सदैव ध्यान रखें, व्यायाम करते समय आपका मुख ना बिगड़ने पावे। अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम करने से मुख की आकृति बिगड़ जाती है,
इसलिए अपने बल से अधिक व्यायाम करने से बचने का यह एक अच्छा ढंग है। उपयुक्त बातों को पढ़कर कोई सज्जन उल्टी शिक्षा ग्रहण ना करे और व्यायाम की मात्रा को सर्वथा ना घटा दे। जहाँ अधिक व्यायाम करने से हानि होती है, वहाँ थोड़ा व्यायाम करने का कोई लाभ नहीं होता है। यह भी आपको समझना चाहिए। जहाँ जाकर बाबू लोग थोड़ी बहुत देर खेल आते हैं और इसी को व्यायाम समझते हैं, ऐसे व्यायाम से कोई लाभ नहीं होता। जिस प्रकार अधिक भोजन से हानि और रोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार थोड़े थोड़े भोजन से भी मनुष्य निर्बल हो जाता है और उसका शरीर कदापि हष्ट-पुष्ट नहीं हो सकता है। जिस प्रकार उचित मात्रा में किया हुआ भोजन शरीर को स्वस्थ और बलिष्ठ बनाता है, इसी प्रकार उचित मात्रा में किया हुआ व्यायाम भी हमारे शरीर को सुदृढ़ व स्वस्थ और बलवान बनाता है। प्रारंभ में ही अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। आरंभ में थोड़ा व्यायाम करें, पुनः शनैः-शनैः अभ्यास बढ़ाएँ। जैसे कोई व्यक्ति अपने पहले 10 दंड करता है, तो उसे अगले दिन 1 दंड बढ़ा देनी चाहिए, अथवा सप्ताह में 1 दंड बढ़ाने के नियम से वह वर्ष भर 60 और 2 वर्ष में 110 दंड प्रतिदिन करने का अभ्यास कर सकता है। इस प्रकार अपने बलाबल को विचार कर तथा भोजन के अनुसार ही व्यायाम को शनैः-शनैः बढ़ाना चाहिए। बहुत बार व्यायाम के नए प्रेमी नवयुवक इस विषय में बड़ी शीघ्रता करते हैं। प्रथम तो पहले दिन वे अपनी शक्ति से अधिक दंड आदि व्यायाम करते हैं, फिर उत्साह में 5-5 व 10-10 दंड प्रतिदिन बढ़ाने का यत्न करते हैं। उनका यह खेल 2 से 4 दिन तो चल जाता है, किंतु पीछे उनका यह बढ़ाने का नियम टूट जाता है और मन भर जाता है, तो पहले जैसी रुचि और उत्साह नहीं रहता और पुनः वे व्यायाम को छोड़ बैठते हैं। इसलिए थोड़े व्यायाम से आरंभ करके शनैः-शनैः बढ़ाकर हितकर होता है। इस बात का सदा ध्यान रखें कि चाहे दंड बैठक कोई भी व्यायाम करें, किंतु एक बार में इतना ही करें जितना सुख पूर्वक आप कर सकते हैं। आपका श्वास नहीं फूलना चाहिए। श्वास फूलने या उखड़ने अथवा नासिका की जड़ सूखने के पश्चात भी व्यायाम करते रहने से शरीर के साथ बड़ा अन्याय होता है और अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं, जिनको पहले बताया जा चुका है। व्यायाम की मात्रा के विषय में विदेश के प्रसिद्ध पहलवान मिस्टर सैंडो लिखते हैं, व्यायाम से यदि बल प्राप्त करना चाहते हो तो व्यायाम थोड़ा बलानुसार करो, परंतु नियमानुकूल करो। यह नहीं चाहिए कि एक दिन तो 100 दंड निकाल दिए, लेकिन और अगले दिन एक भी नहीं। शेख बे अली सीना का कथन है, यदि व्यायाम समतापूर्वक, यथेच्छा और यथोचित समय पर किया जाए तो सर्वोपरि उपायों में लाभदायक है, परंतु जिस व्यायाम को सफलतापूर्वक न किया जाए, वह दुर्बलता तथा शक्तिहीनता का कारण होता है। इसी विषय में प्रोफेसर राममूर्ति जी का आदेश है, व्यायाम का अभ्यास क्रमशः करना चाहिए, एकदम बढ़ा देना उचित नहीं होता है। जो व्यायाम किया जाए, धीरे धीरे अंगों पर पूरा जोर देकर किया जाए। व्यायाम करने से पुष्टों मांसपेशियों में पीड़ा उत्पन्न होती है। उनमें पीड़ा के साथ साथ एक प्रकार का तनाव व अकड़ाव सा होता है। बहुत से लोग उस पीड़ा आदि के कारण को ना समझकर व्यायाम करना बंद कर देते हैं। वास्तव में इस प्रकार व्यायाम से उत्पन्न हुई पुष्टों की पीड़ा पुट्ठों में नए बल का प्राप्त की करने की इच्छा या भूख को प्रकट करने अथवा इस पीड़ा से डरकर व्यायाम छोड़ देना भारी भूल है। 1-2 सप्ताह निरंतर व्यायाम करते रहने से पीड़ा शांत हो जाती है, व्यायाम से ही हुई और व्यायाम से ही चली जाती है।
अतः इसकी चिंता छोड़कर नित्य व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम भी परमावश्यक है, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। जो व्यायाम नियमों का ध्यान रखकर किया जाता है उसे नियमित व्यायाम कहते हैं। जो व्यायाम प्रतिदिन अपनी शक्ति, मात्रा, भोजन, आयु आदि को ध्यान में रखकर नियत व समय और उचित स्थान पर श्रद्धापूर्वक किया जाता है, उससे पूरा लाभ होता है। कोई व्यक्ति यदि एक दिन में व्यायाम करके 2 दिन व्यायाम नहीं करता है अथवा 2 सप्ताह पुनः व्यायाम छोड़ देता है और एक दिन में 6 बजे से 5 बजे तक, तीसरे दिन 7वें बजे से करता है और किसी दिन अधिक और किसी दिन न्यून व्यायाम करता है, उसे इस प्रकार का व्यायाम करने से यथेष्ट लाभ नहीं होता है, किंतु लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। मिस्टर सैंडो पहलवान लिखते हैं, सड़क कूटने वाला सारे दिन सड़क कूटते कूटते मानो व्यायाम ही करता रहते हैं, परंतु वह एक दूसरे की अपेक्षा ऐसे हष्ट-पुष्ट नहीं होते जैसा कि होना चाहिए। कारण यह है कि उनका सड़क या कूटना अभिप्राय से नहीं होता कि वह बल और स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें, किंतु वे तो उदर पूर्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। इस पर भी व्यायाम न करने वालों से स्वस्थ और बलवान होते हैं, क्योंकि व्यायाम परिश्रम अपना गुण तो अवश्य करता है, यदि इसके साथ मन की शक्ति भी हो तो फिर बस बात ही बन जाती है। तो आपने देखा, सड़क कूटने वाला भी दिन भर व्यायाम करता है, लेकिन शक्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन शरीर में किसी प्रकार का कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलता है। सड़क कूटने वाले के समान लोहार भी दिन भर हथौड़ा चलाकर कूटने परिश्रम करता है, किंतु उसके भुजदंड और पुट्ठे नियमित व्यायाम करने पहलवान के समान सुदृढ़ और पुष्ट नहीं होते, और न ही उसका शरीर वैसा स्वस्थ और बलयुक्त होता है। आलसी मनुष्य की अपेक्षा तो लोहार आदि का शरीर स्वस्थ और दृढ़ होता है, क्योंकि परिश्रम का व कार्य का फल तो मिलता ही है, किंतु व्यायाम करने वाला पहलवान, आप इस प्रकार समझिए, नियम से प्रतिदिन साय कुछ काल ही व्यायाम करता है, और व्यायाम करने से यह नियम है उसका, यह नियम व्यायाम के लिए लाभ ही पहुंचाता है शरीर में। इस प्रकार समझिए आप, कार्य ही करता रहता है। व्यायाम और इच्छा शक्ति, व्यायाम और जो है इच्छा शक्ति है, इसे भी आप समझिए। व्यायाम और इच्छा शक्ति, व्यायाम से पूरा लाभ उठाने के लिए पूर्ण मन लगाकर व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय अपनी इच्छा को पूर्ण तथा शरीर को अंगों को ओर लगाना चाहिए। जिस मांसपेशी व शरीर के अंग को जितना दृढ़ और स्वस्थ करना चाहें, उस अंग व पेशी को व्यायाम करते समय उतनी ही इच्छा को पुष्ट कर दें व लगाए रखें। इच्छा रहित व्यायाम जो भार समझकर किया जाता है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। व्यायाम के नाम से घबराना नहीं चाहिए, इसे मन लगाकर और आनंद से लेकर करना चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति इसके बारे में कुछ लिखते हैं, व्यायाम करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए और शरीर के प्रत्येक भाग पर व्यायाम के लाभ को चिंतन करते रहें। सैंडो पहलवान भी इस विषय में लिखते हैं, एक मनुष्य जो हृदय के साथ व्यायाम करता है, उसका थोड़ा बहुत व्यायाम भी उसको अधिक स्वस्थ और सुदृढ़ बनाता है। उस व्यक्ति की अपेक्षा जो व्यायाम तो बहुत करता है, किंतु
मन से नहीं करता। जिस अंग का व्यायाम करे मन से भी के साथ साथ ये अनुभव करे कि अमुक अंग पर बल प्राप्त हो रहा है या कर रहा है वह। इस प्रकार का व्यायाम करने से मन की दृढ़ता प्रबल की भावना कारण मनुष्य के अंग प्रत्यंग बड़े शीघ्र ही सुंदर सुदृढ़ स्वस्थ और सुडौल बन जाते हैं। अंग व्यायाम अतः व्यायाम करने के समय विशेषतः ब्रह्मचारी को एकाग्रचित होकर यह दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि मेरी नस नस और अंग प्रत्यंग में बल तेज वीरता आरोग्य स्वस्थ और सुंदरता स्थिरता और पराक्रम शक्ति आदि का सद्गुण प्रवेश कर रहा है। मेरा शरीर उन्नत हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो रहा है। इस संकल्प का असाधारण प्रभाव पड़ता है जिसको मनुष्य अनुभव से ही जान सकता है। जो लोग बहुत शीघ्रता और द्रुत गति से व्यायाम करते हैं और व्यायाम में मन की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं वे बहुत थोड़ा ही लाभ उठाते हैं। अतः व्यर्थ भार बेगार समझकर व्यायाम करना केवल मूर्खता ही है। इसलिए सने सने सावधानी पूर्वक विधि पूर्वक मन लगाकर व्यायाम करना चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति तथा सेंडो ने इस कार्य को लिए बड़े शीशे का प्रयोग करना लिखा है। वे लिखते हैं व्यायाम करते समय सामने बड़ा शीशा रखकर उसमें शरीर के अंगों को ध्यानपूर्वक देखते हुए व्यायाम करने से शरीर सुंदर और सुडौल बन जाता है। व्यायाम का जो समय भी है उसको भी बताया जा रहा है। आपको एक शीशे का आवश्यक रूप से प्रयोग करना है और उसमें अपने आप को देखते रहना है कि आपके शरीर किस प्रकार से विकसित हो रहा है। व्यायाम का जो समय बताया प्रत्येक व्यक्ति को संध्या के समान प्रातः सुबह साय दोनों समय व्यायाम करना चाहिए। ये दोनों ही समय अच्छे हैं। अपेक्षाकृत प्रातःकाल का समय अधिक अच्छा है और ब्रह्मचर्य की साधना के लिए अच्छी लगन के ब्रह्मचारी रात को सोने के समय भी कठोर थकाने वाले व्यायाम करके सोते हैं। इससे स्वप्न रहित गाढ़ निद्रा आती है और स्वप्न दोष आदि के द्वारा वीर नाश नहीं होता है। सायंकाल व सोते समय जब भी व्यायाम करें यह अवश्य ध्यान रखने कि खाया हुआ भोजन पच चुका है और पेट हल्का अर्थात मलमूत्र त्याग के पश्चात ही व्यायाम करना चाहिए। ग्रीष्मकाल में प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही निवट जाना चाहिए। गर्मी के ऋतु में सूर्योदय के पश्चात तथा सायंकाल कठोर और बहुत अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल तो सदैव स्फूर्ति उत्साह उत्पन्न करने वाला हल्का व्यायाम दौड़ आसन आदि करना चाहिए। क्योंकि प्रातःकाल बहुत अधिक और कठोर व्यायाम करने से श्रम थकावट के कारण आलस तंद्रा व निद्रा तंग करती है व सताती है जिससे दिन के कार्यों को बाधा पड़ती है। व्यायाम करने से मनुष्य सदैव पूर्व ही इच्छा रहता है। किंतु व्यायाम के पीछे कुछ देर ठहरकर शरीर को ठंडा करके स्नान करना चाहिए। व्यायाम करने से जब शरीर उष्ण और स्वेद पसीना आया हुआ हो तो उसी समय स्नान से हानि हो की संभावना है। किसी विशेष अवस्था का व शीतकाल में स्नान के पीछे भी व्यायाम किया जा सकता है। यदि लाभ के पीछे व्यायाम करना हो तो संध्या से निपटकर ही करना चाहिए। वैसे स्नान के पश्चात व्यायाम करने से आलस रहता है और व्यायाम के पश्चात स्नान करके शरीर में स्फूर्ति स्वच्छता सुंदरता आती है तथा व्यायाम का श्रम थकावट भी दूर हो जाती है। और जो व्यायाम के द्वारा शरीर में रोम कुशों किस दूषित मल निकलता है वह स्नान से धुलकर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए स्नान से पूर्व व्यायाम करना हितकर और शीत काल में
बसंत ऋतु में साधारण लोगों के लिए भी और अच्छा पुष्टिकारक और भोजन करने वाले लोगों के लिए सदैव व्यायाम के लाभ लाभदायक होते हैं। जो मनुष्य बलवान और जिनको भी घी, दूध, बादाम आदि स्निग्ध पुष्टिकारक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में खाने को मिलते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो व्यायाम सदैव ही लाभदायक होता है। उनके लिए सदा आनंद ही आनंद है। किंतु बसंत में और शीत ऋतु व्यायाम करने के विशेष ऋतुओं में व्यायाम करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। महर्षि के इसी आज्ञा के अनुसार व्यायाम के पश्चात स्निग्ध बलवर्धक पदार्थ का आवश्यक खाने चाहिए। जिन लोगों के व्यायाम के पश्चात पुष्टिकारक भोजन खाने को नहीं मिलता है, उन्हें अधिक व्यायाम न करके थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो शरीर क्षीण होने लगता है। और आसनों के व्यायाम में पौष्टिक भोजन के खाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि दूसरे ढंग के कठोर व्यायामों में है। ऐसे लोगों को अखाड़े में जाकर व्यर्थ में सूखी हड्डियों नहीं रगड़नी चाहिए। आपने इस प्रकार समझ लिया। अब व्यायाम करने वाले का भोजन कैसा होना चाहिए, इसे भी आपको एक बार समझ लेना चाहिए। गौ दूध, दुग्ध अथवा उससे बने हुए दही आदि पदार्थ, बादाम इत्यादि का कोई अन्य सात्विक पदार्थ प्रातःकाल भोजन के पश्चात खा लेना चाहिए, क्योंकि व्यायाम के पीछे भूख लगा करती है। खाली पेट रहना अच्छा नहीं है, भूखा रहना से हानि होती है। ब्रह्मचारी रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, विद्यार्थी प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करे और सदैव कुएं के ताजे जल से स्नान करे। स्नान से निवृत्त यथा विश्वास परमात्मा का ध्यान करे। उपासना के पश्चात थोड़ा सा जलपान प्रातराश करे और कोई फल, शुष्क मेवा, दुग्ध अथवा सबसे उत्तम यह है कि गेहूँ दलिया रंधवाकर यथा रुचि मीठा या नमक डालकर वैसे ही खावे, फिर अध्ययन करे। किंतु यह ध्यान रखे कि व्यायाम की उष्णता दूर हो जाने पर जब शरीर सर्वथा शीतल ठंडा हो जाए तभी कुछ थोड़ा सा खाना चाहिए। अधिक पेट भरकर खाना भी शरीर और उस समय अच्छा नहीं होता। व्यायाम के पश्चात तत्काल खाना भी हानि पहुंचाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। इसलिए कुछ ठहरकर खाने चाहिए। व्यायाम मनुष्य का भोजन सदैव नियमित समय पर सात्विक, सरल, सादा, पौष्टिक, शीघ्र पचने वाला, हल्का और अल्प मात्रा में होना चाहिए। यह समझकर कि मेरी जठराग्नि व्यायाम के कारण तीव्र और प्रदीप्त और मैं अधिक भोजन पचा सकता हूँ, व्यायामी मनुष्य को अधिक भोजन नहीं ठूस लेना चाहिए और मांसपेशियादि अवच, गंजा, भांग, शराब आदि मादक, दूध, मिर्च, खटाई आदि चटपटे हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को तो घृत, दुग्ध आदि पुष्टिकारक पदार्थों को खाकर ही व्यायाम करने लग जाते हैं। कुछ लोग साथ साथ खाते भी जाते हैं और व्यायाम भी करते हैं जाते हैं। शक्ति बढ़ती है और यह बड़ी भयंकर भूल है। इस प्रकार करने से हानि ही होती है। ऐसे लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित और महामूढ़ होते हैं। ब्रह्मचारी अथवा किसी भी स्वास्थ्य प्रेमी को ऐसी भूखों का अंधाधुंध नहीं करना चाहिए। व्यायाम करने से उसी समय लेटना नहीं, सो जाना नहीं चाहिए, खड़े रहना चाहिए। खड़े रहना हानिकारक है। बैठना लेटना चाहिए, सो जाना नहीं चाहिए। खड़े रहना भी हानिकारक है। जब तक शरीर और श्वास अपनी पहली स्वाभाविक स्वस्थ अवस्था में न आ जाए, शरीर को उष्णता न्यून न होने जाए, तब तक शरीर के अवयवों पर हाथ फेरते रहना चाहिए। शनै शनै
समय समय मंद गति से टहलते रहना चाहिए और जो व्यायाम से आए हुए स्वेद जो उन्हें तत्काल पोंछ डालना चाहिए जब तक पसीने सूख ना जाए और शरीर ठंडा ना हो जाए तब तक वेग से चलना, वायु से भीतर शरीर को बचाना चाहिए। व्यायाम करके तत्काल ही लघु का मूत्र त्याग करना लाभदायक और आवश्यक है। इससे शरीर की व्यर्थ उष्णता निकल जाती है, मूत्र से के रोग नहीं होते हैं, शरीर और मन दोनों ही शांत होते हैं। आरंभ में व्यायाम के पश्चात प्यास लगा करती है, जो व्यायाम से होने वाले लाभ को प्रकट करती है। कोई मूर्ख इस प्यास को बुझाने के लिए तत्काल ही जल, शरबत आदि कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, जो अत्यंत हानिकारक, क्योंकि जो व्यायाम जो लाभ होता है, ऐसे लोग जल पीकर उसे समाप्त कर देते हैं। व्यायाम के पश्चात जल, शरबत आदि कोई पदार्थ नहीं पीना चाहिए। यदि पीना ही हो तो प्रभु किसी को दे तो गाय का घरोष्ण दुग्ध अथवा बादाम आदि रगड़ कर पीने चाहिए, किंतु ये भी शरीर के लिए शीतल होने पर ही पीने चाहिए। इनके पीने से जहाँ प्यास और भूख दोनों शांत होती हैं, वहाँ शरीर को बल और शक्ति भी मिलती है। भोजन करने के पश्चात न्यून से 4 घंटे के पीछे व्यायाम करना और व्यायाम करने से 1 घंटे पहले भोजन करना चाहिए। किन किन को व्यायाम न करना चाहिए? चरक संहिता में लिखा है, अर्ध ज्वर आदि रोगों से में, क्रोध में, शोक में, भय की अवस्था में और बहुत भूख और बहुत प्यास लगने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार की जिस समय पेट बहुत भरा हुआ अथवा बहुत क्षुधा भूख हो, उस समय भी व्यायाम